कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज़्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। गाइस, हम अक्सर अपनी ताकत और कमज़ोरियों को पहचानने में देर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी पर भी निगेटिव असर पड़ता है। आज के इस टॉपिक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स की पहचान कैसे करें। अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी ताकत और कमज़ोरियों की पहचान करना पर्सनल ग्रोथ का सबसे ज़रूरी स्टेप माना गया है। अपनी ताकत को समझने से इंसान को अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद मिलती है। इसी तरह अपनी कमज़ोरियों की पहचान करके हमें इस बारे में पता चलता है कि कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है। दरअसल हम अक्सर अपनी ताकत और कमज़ोरियों को पहचानने में देर कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी पर भी निगेटिव असर पड़ता है। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपनी वीकनेसेस और ताकत की पहचान कैसे करें, जिससे हमारी पर्सनालिटी में पॉजिटिव बदलाव आए। पॉइंट नंबर फर्स्ट है सेल्फ एनालाइज। अपनी ताकत और कमज़ोरियों की पहचान करने में सबसे पहला कदम है कि सेल्फ एनालाइज करते रहें। अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर पर एनालाइज करने के लिए, सोचने के लिए टाइम निकालें। इसके साथ ही अपने पिछले एक्सपीरियंसेस के बारे में भी सोचें कि आपने उनसे क्या सीखा। इसके अलावा आप अपनी कामयाबी और नाकामयाबी में अहम रोल निभाने वाली चीज़ों के बारे में भी सोचें। पॉइंट नंबर सेकंड, फीडबैक मांगे। अपनी ताकत और कमज़ोरियों की पहचान करने का एक और तरीका है कि आप हमेशा दूसरों से फीडबैक मांगें। उन लोगों से अपनी ताकत और कमज़ोरियों के बारे में पूछें जिन पर आप भरोसा करते हैं। उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ का रिस्पेक्ट करें जो उन्होंने आपकी कमज़ोरियों और ताकत के बारे में कहा हो, लेकिन वैसे लोगों से ज़रूर बचकर रहें जो आपके अंदर की कमी को भी खूबी बताते हों। इससे आप खुद को सुधारने के बजाय और बिगाड़ लेंगे। इसलिए फीडबैक भी जेन्युइन लोगों से मांगे जिस पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट हो कि अगर आप जिनसे फीडबैक अपने लिए मांग रहे हैं वो जेन्युइन तरीके से आपको सजेशन दे। पॉइंट नंबर 3 है पर्सनालिटी असेसमेंट। आजकल ऑनलाइन के ज़माने में ऐसे कई सारे टूल्स मौजूद हैं जिनसे आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन जो भी ऐप आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट करके आपको बताएगा वो सिर्फ एक एप्लीकेशन ही रह जाएगा। लेकिन आप खुद के अंदर ही इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप खुद ही अपने पर्सनालिटी असेसमेंट पर काम कर सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहद खुद को कोई नहीं जान सकता। और जिस दिन आप खुद को पढ़ लेंगे, जान लेंगे, अपने अंदर की खूबी और कमियों को महसूस कर लेंगे, उसे अगर आपके अंदर कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, अगर खूबी है तो अपने साथ साथ दूसरों के कई जगह पर काम आ सकते हैं आप सब। तो ये पर्सनालिटी असेसमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है अपनी खूबी और कमियों को पहचानने के लिए। पॉइंट नंबर 4 है एनालाइज योर बिहेवियर। अपनी ताकत और कमज़ोरियों की पहचान करने के लिए आप अपने बिहेवियर को एनालाइज करें, अपने एक्शन पर ध्यान दें और उससे मिलने वाले रिजल्ट के बारे में सोचें। उस बिहेवियर की पहचान करें जो पॉजिटिव रिजल्ट देते हों और उनके बारे में भी सोचें जिससे निगेटिव रिजल्ट मिलते हों। इन दोनों पहलुओं को जानने के बाद आप ये चीज़ अच्छी तरह से अपने अंदर महसूस कर पाएंगे कि अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आपने कौन सा अच्छा काम किया या कौन सा ऐसा रास्ता चुना जिससे आपको पॉजिटिविटी आई, आपके अंदर पॉजिटिविटी आई और आपको इस काम के बाद पॉजिटिव रिजल्ट मिला। और आपने कौन सा ऐसा काम किया जिसके बाद आपको करने के बाद आपने उस काम में कौन सी ऐसी कमी छोड़ दी जिसके बाद आपको उसका रिजल्ट निगेटिव तौर से मिला। तो ये दोनों पहलू जिस दिन आप जान जाएंगे तो उसके बाद
का जो आपका वर्क रहेगा, जो काम रहेगा, जो आपका कदम रहेगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी खूबी और कमी जानने के बाद कि कौन सी पॉजिटिव वे में आप काम करें ताकि उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आए, और कौन सा काम जो है उसमें सोच समझ के काम करें ताकि निगेटिविटी से जल्द बचें और निगेटिविटी जो है वो रिज़ल्ट के तौर पर आपके सामने ना आए। इस टॉपिक का 5th पॉइंट है कि उस वजह को ओवरकम करने के लिए प्लान बनाएं। एक बार जब आपको अपनी कमज़ोरियों का पता चल गया है तो अब आपको उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए एक प्लान बनाना चाहिए। उस प्लान को फॉलो करके आप अपनी कमज़ोरियों पर जीत पा सकते हैं। कमज़ोरियों पर जीत पाने के लिए आपको अपने लिए छोटे छोटे गोल सेट करने पड़ेंगे और उन्हें हासिल करना होगा। सपोज दैट आपकी ये कमज़ोरी है कि आपको भीड़ में बोलने में परेशानी होती है, तो आप अपने लिए एक गोल सेट कर सकते हैं कि आपको पहले अपने दोस्तों और फैमिली वालों या छोटे ग्रुप में अपनी बात रखनी होगी, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो आप अगर छोटे ग्रुप्स में अपनी बात को शेयर कर सकेंगे तो बाद में अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ साथ बड़े से बड़े ग्रुप में, बड़े से बड़े मीटिंग्स में और कई जगहों पर आप अपने प्रेजेंटेशन, अपनी बातें बहुत आसानी तरीके से कह पाएंगे। पॉइंट नंबर 6 है कि अपनी स्ट्रेंथ की मदद से पाएं कमज़ोरियों पर जीत। जब आप अपनी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं तो उन चीज़ों पर भी काम करें जिनमें आप अच्छे हैं। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखेगा और कमज़ोरियों पर काबू पाने में आपकी मदद भी करेगा। आपकी पर्सनालिटी के किसी ऐसे पहलू के बारे में सोचें आप जिसे आपकी स्ट्रेंथ मानते हों। काइंडली पोलाइट, ओपन माइंडेड या एक अच्छा व्यूअर्स होना कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ है जो आपकी सारी काबिलियत से रिलेट होती है, जिन्हें अनदेखा किया जा सकता है। इन सभी के बारे में भी अलर्ट रहें और उनके ऊपर प्राउड करें। अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचने का एक और तरीका है अपनी उन टैलेंट या गॉड गिफ्टेड कैपेबिलिटी और विल पावर पर ध्यान करना है, सोचना है जो फ्यूचर के लिए खुद के नज़रिए से काबिलियत साबित हो। दूसरे वर्ड्स में कहें, आप जिन्हें ऐसे बोल सकते हैं, मुझे इसमें मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे पास इसे करने की पहले से ही काबिलियत थी। ये वही एक्टिविटी होती है। पॉइंट नंबर 7 है लिसनिंग योर डिज़ायर्स। खुद से आपकी चाहतों के बारे में पूछें। आपकी ख्वाहिश या आपकी डिज़ायर्स भी आपके बारे में बहुत कुछ कह सकती है, फिर भले ही आप उन्हें एक्सेप्ट ना कर रहे हों। गौर करें कि आप उन डिज़ायर्स को क्यों पूरा करना चाहते हैं और उन तक पहुंचने के लिए आप क्या करेंगे। पॉसिबिलिटी है कि ये आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिज़ायर्स और ड्रीम्स हैं जो आमतौर पर आपकी एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके लिए गोल्स और हमेशा कुछ पाने की चाहत होनी चाहिए। तय करें, डिसाइड करें आपको किस से और क्या करने से खुशी मिलती है, और जिस काम को करने से आपको खुशी मिलती है वो काम ज़रूर करें। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है 8 कि परफेक्ट बनने की आदत को रिजेक्ट करें। ध्यान दें कि आप कहीं आपकी वीकनेसेस पर अटक कर ही ना रह जाएं। इस तरह की सोच अक्सर ही एक तरह के परफेक्ट बनने के ख्याल पर हमेशा हावी रहते हैं, जो कि सच में आपको आपकी कामयाबी से पीछे खींच सकते हैं। किसी दिए गए स्किल सेट के लिए आप जो कुछ भी करते हैं आपके लिए उसी के साथ शुरुआत करना बेहतर होगा। फिर उन स्किल्स को बढ़ाने और वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सुधारने की कोशिश करें। हर जगह परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें। जब आप अपने अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को पूरा करेंगे तो धीरे धीरे परफेक्ट भी होते जाएंगे, बहुत सारी कमियां दूर होती जाएंगी और आप अपने आप में स्ट्रेंथ महसूस करने लगेंगे, जिससे आपके पर्सनालिटी को डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आपके अंदर की जो ताकत है, कमज़ोरियां हैं, वो आप आसानी से उस
पे काबू पा सकेंगे, पहचान सकेंगे और हर एक कमी को दूर करने की पूरी कोशिश कर सकेंगे कि हमें इस कमी को कहाँ पे दूर करनी चाहिए। और अगर जो खूबियाँ आपके अंदर हैं जिसे आपने पहचान ली है, उसको पाकर आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेस आएगा और आगे बढ़ने के लिए आपका जो एम्बिशंस है उसको पूरा करने में काफ़ी आपको मदद मिलेगी। तो बाकी जैसे भी आप हैं, जो भी हैं, परफेक्ट हैं, उसी में खुश रहना सीखिए और परफेक्ट बनने की आदत को रिजेक्ट कीजिए, ना कि परफेक्ट बनने की होड़ में अपने आप को पीछे छोड़ दीजिए। आप जिस तरह से जी रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ बिता रहे हैं, उसमें आपको आगे काफ़ी सफलता मिलने वाली है, काफ़ी कामयाबी मिलने वाली है। तो मेरे व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर टॉपिक पसंद आया तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। टॉपिक को लाइक करें, अपने क्लोज वंस के साथ शेयर भी करें। आपके कमेंट, लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं और भी न्यू मोटिवेशनल टॉपिक लिखने के लिए। सो प्लीज़ गाइस, आप सभी का बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू माय व्यूवर्स कि आपने मेरे सारे टॉपिक्स को बहुत प्यार दिया है, मेरे टॉपिक्स को सुन रहे हैं, अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और अपना कीमती वक्त देकर आपने मेरे टॉपिक्स को सुना, वीडियो को देखा। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एक कदम और सही। मैं जल्दी आप सभी से अपने न्यू टॉपिक के साथ फिर से जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई चैनल एक कदम और सही।